चैत्र के नवरात्रि के 5वें दिन हम करेंगे स्कंद माता की पूजा। तो सुनिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्कंद माता की कथा सुनाती हूँ। जिन भी प्यारे भक्तों को संतान अथवा धन की प्राप्ति चाहिए, उन्हें स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा मात्र करने से ही आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अगर आप माँ की पूजा अच्छे से करते हैं तो माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी माँ का प्रिय भोग क्या है और माँ को कौन सा रंग पसंद है। ताड़का नाम का एक महाअसुर था। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ताड़कासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने ये वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी जन्म होता है जिसका भी, उसे मरना तो निश्चित होता है। ये वरदान तो आपको नहीं मिलेगा, और कुछ मांग लीजिए। फिर ताड़कासुर ने दूसरे वर में मांगा कि जो मेरी मृत्यु हो भगवान शिव के पुत्र के ही हाथों हो। तो फिर ताड़कासुर ने सोचा कि भगवान शिव तो वैराग्य हैं और ना ही तो वो विवाह करेंगे और ना ही मेरी मृत्यु होगी। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा तो उसने अपना पृथ्वी पर हाहाकार मचाना, उत्पात करना शुरू कर दिया। जब देवता ताड़कासुर के हाहाकार से परेशान हो गए तो वे भगवान शिव के पास गए और अपना सारा वृत्तांत भगवान शिव को सुनाया। सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। तब उनके पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम स्कंद पड़ा। स्कंद मतलब स्कंद माता, और उसने ताड़कासुर का वध किया। स्कंद माता ने अपने पुत्र को ताड़कासुर को मारने के लिए प्रेरित किया था, इसीलिए इसका नाम स्कंद माता पड़ा। एक बार कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए माता कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए आदिशक्ति के रूप में प्रकाशित हुई। माता का ये स्वरूप देखकर इंद्रदेव भय से कांपने लगे। फिर इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए माता पार्वती से अपनी क्षमा याचना मांगने लगे। कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए सभी देवता माता को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे। तभी से माता रानी के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है, जो भी साधक माता की प्रेम से पूजा करते हैं, माँ उसे अपने पुत्र कार्तिकेय के समान ही उसकी रक्षा करती है और उसे सुख संपत्ति देती है। जब हम स्कंद माता का ध्यान करते हैं तो वो अपने पुत्र कार्तिकेय के समान ही हमें अपना बच्चा समझकर हमें मोक्ष तक भी प्राप्त करा देती हैं। स्कंद माता के 5वें रूप में कार्तिकेय माता की गोद में ही विराजमान हैं। इसीलिए हमें स्कंद माता की पूजा पूरे मन से और सच्चे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। हमारे ऊपर कितनी भी बाधाएं हों, अगर हम सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं तो भवसागर से भी माता हमें पार करा देती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा नहा धोकर स्नान करके अच्छे से करें, और माँ को पीला रंग अति प्रिय है, पीले वस्त्र ही हमें पहननी चाहिए। रोज की तरह माता की पूजा करने के बाद माता का मंत्र पढ़े, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। और माँ का ध्यान रूप है, या देवी सर्वे भूतेषु नमस्तस्यै 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 नमः। आप चाहें तो इस मंत्र का जप 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार कर लीजिए। और फिर माँ की आरती करने के बाद, और हाँ, माता की आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें।